सभी प्यारे विद्यार्थियों को आज हम इतिहास विषय का पाठ संविधान का निर्माण पाठ का अध्ययन करेंगे। यह पाठ कुल 5 अंक का है। 2 वस्तुनिष्ठ सवाल आएंगे 1-1 अंक के और 3 अति लघुतरात्मक सवाल आएंगे 1-1 नंबर के। तो कहने का मतलब है 5 अंक है और पांचों ही वस्तुनिष्ठ और अति लघुतरात्मक सवाल ही इसमें आएंगे। तो हमें केवल वस्तुनिष्ठ और अति लघुतरात्मक प्रश्न ही पढ़ने हैं। तो आओ हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, भारत के संविधान को कब सूत्रबद्ध किया गया? पहला सवाल है, भारत के संविधान को कब सूत्रबद्ध किया गया था? भारत के संविधान को 9 दिसंबर 1946 को जब पहली बैठक हुई थी, इसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया था और 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी तब स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया था। तो 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 के मध्य सूत्रबद्ध किया गया था। 26 नवंबर 1949 का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी है। संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए? सॉरी, यहाँ पे विधानसभा लिखा हुआ है, ध्यान रखना। संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए थे? संविधान सभा में कुल 11 सत्र हुए थे। भारतीय संविधान सभा में कितने दिन तक बैठक हुई थी? 165 दिन। शाही भारतीय सेना के सिपाहियों ने कब विद्रोह किया था? 1946 ईस्वी के बसंत में। प्रश्न नंबर 5, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 300 सदस्य थे। संविधान सभा में त्रिगुट कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन तीनों को त्रिगुट नाम से जाना जाते थे। संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन से थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव कब वो किसने प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था और 12 जनवरी 1947 को इसको पारित हुआ था। पृथक निर्वाचन एक ऐसा विषय जो हमारे देश की पूरी राजनीति में समा चुका है, संविधान सभा में किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसको ऐसा लगता था कि पृथक निर्वाचन का आत्मघाती साबित होगी क्योंकि इससे अल्पसंख्यक बहुसंख्यक से कट जाएंगे? बेगम एजाज रसूल ने। संविधान के मसौदे में कितनी सूचियां बनाई गई है? नाम लिखिए। संविधान के मसौदे में 3 सूचियां बनाई गई है। केंद्र सूची, जिसे संघ सूची भी कहते हैं, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची और संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार का है। राज्य सूची पर राज्य सरकार का, समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों सरकार का है। और यदि इसमें विवाद हो जाता है और यदि जो केंद्र सरकार कानून बनाएगी वही मान्य होगा। अनुच्छेद 356 क्या है? अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्यपाल की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के समस्त अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार दिया गया है और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। भारतीय संविधान में किन 2 अभिलक्षणों पर काफी हद तक सहमति थी? कौन से 2 लक्षण थे? एक तो प्रत्येक वयस्क नागरिक को मताधिकार लेना, वयस्क मतलब 18 वर्ष से ऊपर हो और मतदाता सूची में नाम हो। धर्मनिरपेक्षता पर बल। 17 नंबर है, हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं है। संविधान के संदर्भ में यह कथन किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। NG रंगा के अनुसार असली अल्पसंख्यक कौन थे? आदिवासी। महत्वपूर्ण सवाल है। NG रंगा ने असली अल्पसंख्यक आदिवासी को बताया। किस आदिवासी नेता ने आदिवासियों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिए जाने की मांग की थी? उत्तर, जयपाल सिंह ने। पृथक निर्वाचन के समर्थन में आवाज उठाने वाले संविधानकार कौन कौन थे? B पोकर बहादुर और NG रंगा, J नगप्पा, KJ खांडेलकर। 21 नंबर सवाल है, संविधान सभा में पृथक निर्वाचन का विरोध करने वाले सदस्य कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत, महात्मा गांधी, RV धुलेरकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल। अंग्रेज तो चले गए लेकिन जाते जाते शरारत का बीज बो गए। उक्त कथन संविधान सभा में किसने कहा था? महत्वपूर्ण सवाल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरकारी कामों से नहीं बनती, सरकारी कामों से नहीं बनती, सरकारी नहीं है, सरकारी कामों से नहीं बनती, सरकार जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है। उक्त कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। संविधान सभा में कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस के सदस्य थे? 82%। दक्षिण में हिंदी का विरोध बहुत अधिक है, यह कथन किसने कहा था? दुर्गाबाई ने। महात्मा गांधी किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे? हिंदुस्तानी भाषा को। 2 सदस्यों के नाम लिखिए जिन्होंने शक्तिशाली केंद्र की हिमायत की थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बालकृष्ण शर्मा।
धर्मनिरपेक्षता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान है, वह किसी भी धर्म को राजधर्म घोषित नहीं करेगा। महिलाओं के लिए न्याय की मांग किसने की थी? बम्बई की हंसा मेहता ने। संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। हिंदी और उर्दू के मेल से बनी उस भाषा का नाम लिखिए जिन्हें महात्मा गांधी राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिलाना चाहते थे। हिंदुस्तानी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1937 के चुनाव में कांग्रेस की 11 में से कितने प्रांतों में सरकार बनी? 8 प्रांतों में। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत किस वर्ष प्रांतीय सांसदों के चुनाव हुए? 1937 में। ब्रिटिश शासन में किन सुधारों के तहत प्रांतीय विधायिका में सीमित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था लागू की गई? मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधारों के तहत 1919 ने। किसने सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भाषा भारत की राजकीय भाषा होगी? भाषा समिति ने। हिंदुस्तानी भाषा के प्रश्न पर महात्मा गांधी को क्या लगता था? महात्मा गांधी को लगता था कि हिंदुस्तानी भाषा विविध समुदायों के मध्य संचार की आदर्श भाषा हो सकती है। संविधान सभा में यह किसने कहा था कि न केवल राज्यों को बल्कि केंद्र को भी मजबूत बनाने के लिए भी शक्तियों का पुनर्वितरण आवश्यक है? के संतनम ने। संविधान सभा में किसने कहा कि भारतीय संविधान का उद्देश्य लोकतंत्र में उदारवादी विचारों एवं आर्थिक न्याय के समाजवादी विचारों का एक दूसरे में समावेश करना होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत में नागरिकता संबंधी प्रावधान कब लागू हुए थे? 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। उस दिन 15 अनुच्छेद लागू किए गए थे। संविधान सभा में किस सदस्य ने महात्मा गांधी के आह्वान पर दक्षिणी भारत में हिंदी का प्रसार जारी रखा? श्रीमती दुर्गाबाई ने। अर्धरात्रि के इस क्षण में जब दुनिया सो रही है, भारत जीवन और स्वतंत्रता की ओर जाग रहा है। यह कथन किसका था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। संविधान सभा में यह किसने कहा कि हिंदी को राज्य भाषा नहीं बल्कि राष्ट्रीय भाषा घोषित किया जाना चाहिए? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। संविधान सभा में यह किसने कहा कि हिंदी को राजभाषा नहीं बल्कि राष्ट्रीय भाषा घोषित किया जाना चाहिए? आर.वी. धुलेंकर। संविधान सभा में यह प्रस्ताव किसने पेश किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज केसरिया, सफ़ेद और गहरे हरे रंग की 3 बराबर चौड़ाई वाली पट्टियों का तिरंगा झंडा होगा जिसके बीच में गहरे नीले रंग का चक्कर होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के तहत अंतरिम सरकार का गठन कब किया? 2 सितंबर 1946 को। हमारे देश के संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं।